हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन क्लासेस। एक बार फिर से हम क्लास 9 का सिलेबस शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी में। और क्लास 9 बायोलॉजी में हमारा जो आज का चैप्टर रहने वाला है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोले तो हम कुल मिला के पढ़ने वाले सेल के बारे में। सेल क्या है, कैसे काम करती है, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, और ये कुल मिला के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके ऊपर बेस्ड है। और इसमें हम सारी चीज़ें, सेल के ऑर्गेनल क्या है, सेल कितनी टाइप से डिवाइड करती है, माइटोसिस, मियोसिस और बाइनरी फिजन, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और इन सारे बेसिक्स के बारे में जानेंगे। और सेल के सारे ऑर्गेनल जैसे कि हम न्यूक्लियस को पढ़े या फिर चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन है उसे पढ़े, इन सब के बारे में, सेल की डिस्कवरीज कहाँ से हुई, इनको आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे बेसिक्स में, और धीरे धीरे हम इस चैप्टर को आगे ले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। इंट्रोडक्शन। अगर इंट्रोडक्शन देखें तो हमारे अंदर पहला क्वेश्चन ये आता है कि सेल है क्या। तो सेल वर्ड जो है वो एक वर्ड है जिसका नाम है सेल्यूला। अब सेल्यूला कहाँ से आया, तो एक बुक थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, इसको लिखा किसने था, तो इसको लिखने वाले जो थे इनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में एक वर्ड लिखा सेल्यूला, और उसी के बाद वर्ड आया जो हम पढ़ते हैं सेल। अब सेल है क्या, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब स्ट्रक्चरल क्या है, हमारी बॉडी जो है वो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बनी है। कहें तो हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिलके हमारी बॉडी को बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी नॉन लिविंग चीज है या नॉन लिविंग थिंग है तो वो किससे बनी है, एटम से। और जो लिविंग थिंग है उसका हम अगर बेसिक यूनिट माने तो हम उसे मानते हैं सेल को। तो सारी लिविंग थिंग्स जो है वो सेल से मिलके बनी है। और सेल वर्ड आया सेल्यूला वर्ड से, तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी सेल से बना है, और जो बॉडी हमारी फंक्शन करती है वो भी सेल के बेसिस पर करती है। इट इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारी लाइफ पूरी बेस्ड है सेल के ऊपर। सेल जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे सारी चीजें कंट्रोल होती है। फंक्शनल कैसे, इसी से सारी चीजें रिलेटेड है। मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कलेक्शन ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स में यहाँ पे लिखता हूँ सेल। अब एक सेल है, दो सेल है, बहुत सारी सेल्स है, बहुत सारी सेल्स मिलके बनाती है टिश्यू। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन को। ऑर्गन जो है वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम को, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। अब इसे कैसे समझे, यहाँ देखिएगा। जैसे आपके ब्रेन में सेल्स है तो वो एक सेल, और ब्रेन में फिर वो बनेगा टिश्यू, फिर वो ऑर्गन बना, वो बना ब्रेन। अब वो पूरा सिस्टम बना, वो बना हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए जो सिस्टम है वो। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। ये था इसका बेसिक। आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कवरीज पढ़ेंगे कि सेल डिस्कवर किसने की, कैसे की। तो फर्स्ट डिस्कवरी जो हुई सेल की वो हुई रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक, जैसे कि हमें पढ़ा था कि इन्होंने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में ये बताते हैं कि सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665। और कॉर्क स्लाइस क्या होता है, कोई भी ट्री है उसके बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वहां पर होता है कॉर्क सेल्स। और कॉर्क सेल्स जो है वो डिस्कवर की गई थी इन्हीं के द्वारा, इनके प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से। लेकिन याद ये रखिएगा कि डेड सेल्स थी, इन्होंने डेड सेल्स खोजा था। अगर लिविंग सेल पूछेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, लिविंग सेल किसने पहले खोजी गई रॉबर्ट हुक। इन्होंने वर्ड दिया था सेल्यूला अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में, और इन्होंने कब खोजा ये, तो 1665 में इन्होंने सेल। तो सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, कुछ और डिस्कवरीज भी है। मोर टू नो में हमारे पास है एंटोन वैन ल्यूवेनहुक।
एंटोन वेन ल्यूवेनहुक क्या कहते हैं, इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स याद रखिएगा, लिविंग सेल्स जो खोजी थी पॉन्ड वाटर में, और इनके पास थोड़ा इम्प्रूव माइक्रोस्कोप था 1674 में, एंटोन वेन ल्यूवेनहुक। तो हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो अगर हमें लिविंग सेल्स के बारे में पूछा जाए तो हम कहेंगे एंटोन वेन ल्यूवेनहुक। उसके बाद है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस 1831 में। तो हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी सेल जो होती है उसके बीचों बीच उसका एक कंट्रोल सेंटर होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसी के अलावा अगर आप एक और पार्ट भी इसके साथ पढ़ें तो सेल के अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस भी भरा होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले जो थे वो रॉबर्ट ब्राउन थे, और साइटोप्लाज्म ओनली लिक्विड सब्सटेंस, कोई ऑर्गेनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो लिक्विड सब्सटेंस जो सेल के अंदर होता है जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ये डिस्कवर किया गया था पुरकिंजे के द्वारा। पुरकिंजे ने एक वर्ड दिया प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम आज साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल भी आ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और सब, लेकिन प्रोटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनल नहीं, जो लिक्विड पार्ट है जिसमें कुछ विटामिन्स है, कुछ प्रोटीन्स है, उसे ही हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। और प्रोटोप्लाज्म टर्म देने वाले थे पुरकिंजे। तो यहाँ पर हमने एनसीईआरटी का सारा जो है वो क्लियर कर लिया कि ये डिस्कवरीज यहाँ पर हुई थी। अब कुछ और डिस्कवरीज भी हैं, जैसे हमारे पास आई डिस्कवरी, अब एक थ्योरी आई जिसे हम कहते हैं सेल थ्योरी। दो बायोलॉजिस्ट, एक का नाम स्लीडन और एक का नाम श्वान, ये थ्योरी ये बताती है कि सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स जो है वो सेल से बने हैं। सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स सेल से बने हैं, और सेल हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। दो बायोलॉजिस्ट ये थ्योरी देते हैं, स्लीडन और श्वान। एक ने ये बताया कि सारे एनिमल जो है वो सेल से बने हैं, एक ने ये बताया कि सारे प्लांट्स जो है वो भी सेल से। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, साइंस प्रोजेक्ट, तो जैसे कोई एक दोस्त सारा मॉडल बना के लाएगा और दोनों क्रेडिट दोनों लेते हैं, वैसे ही अगर इनमें से किसी एक ने खोजा या दोनों ने मिलके खोजा होगा, तो इन्होंने किसी ने बोला कि एनिमल जो है सारे वो सेल से मिलके बने हैं, और प्लांट जो है वो भी कलेक्शन ऑफ सेल है, बहुत सारी सेल से, यानी प्लांट्स की बॉडी है, एनिमल की बॉडी सेल से मिलके बनी। इसी थ्योरी को आगे ले जाते हुए एक और पर्सन है जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं RUDOLF, रुडोल्फ VIRCHOW। रुडोल्फ विर्चो ने यह बताया कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये क्या बात है कि सेल जो है वो डिवाइड होके और सेल्स में बढ़ जाती है, और वो डिवाइड होके और सेल्स में बढ़ जाती है। तो सेल्स जो है वो अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पहले से कुछ सेल्स है वो डिवाइड होंगी और कुछ और सेल्स में बदल जाएंगी। ये कहने वाले थे रुडोल्फ विर्चो, जो इस थ्योरी को और एक्सपांड करते हैं, और इन्होंने आगे और कोई नया नहीं खोजा था, इसी थ्योरी को आगे एक्सपांड करके बोला था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये टाइमलाइन है, एआई जनरेटेड है, कि बहुत सारे डिस्कवरीज के बाद अगर आप देखते हैं तो सेल के बारे में सारी चीज़ें पता चली। जैसे कि हमने अभी कुछ और साइंटिस्ट के नाम देखे, जैसे रॉबर्ट हुक देखे, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोन वेन ल्यूवेनहुक, रुडोल्फ विर्चो और पुरकिंजे जैसे बहुत कुछ। देखिए, टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो एवरी लिविंग थिंग इज कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिज्म। अब उसमें कितनी सेल है उसके हिसाब से हम ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनिज्म हो सकता है यूनिसेल्युलर हो सकता है, या हो सकता है मल्टीसेल्युलर। कैसे? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ एक सेल है, जैसे हो गया अमीबा। अमीबा एक ही सेल से बना है, खाना भी उसको खाना है, एक्सक्रीशन भी उसको करना है, रेस्पिरेशन भी उसको करना है, सारे काम उसी को करना है। तो अमीबा हो गया यूनिसेल्युलर। लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, एक से ज्यादा, दो तीन, हमारी बॉडी में तो बहुत सारी, कुछ ऑर्गेनिज्म में दो तीन ज्यादा होती है, तो उसे हम बोलेंगे मल्टी सेल्युलर। और मल्टी सेल्युलर में हमारे पास एग्जांपल बहुत है, ह्यूमन लिख सकते हैं आप, एनिमल लिख सकते हैं, प्लांट्स लिख सकते हैं, ये सारे मल्टी सेल्युलर है। देखते हैं आइए इनकी डेफिनेशन क्या है, यूनिसेल्युलर क्या है और मल्टी सेल्युलर क्या है। बेसिक यूनिसेल्युलर यानी जो एक सेल से बने हैं और बहुत सारी सेल से बने हैं, उन्हें हम मल्टी सेल्युलर कहेंगे। कुछ एलियन भी मल्टी सेल्युलर है, दिख रहे होंगे आपको। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दिस ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल्ड, ये सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं और ये सारे फंक्शन करते हैं। जैसे
अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये सब एक सेल से बने और एक ही सेल सारा फंक्शन करती है। हमारी बॉडी में एक सेल सारे फंक्शन नहीं करती है, हमारी बॉडी में बहुत ही टाइप ऑफ सेल, वैरायटी ऑफ सेल है जो अलग अलग काम करती है। अब आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मेनी सेल्स ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, बहुत सारी सेल्स ग्रुप्ड टुगेदर टू डू डिफरेंट फंक्शन, मतलब अलग अलग फंक्शन। जैसे हमारी ब्रेन सेल्स थिंकिंग का काम करेगी, हार्ट सेल जो है उसको वस्कुलर कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी में हेल्प करेगी, स्टमक सेल्स डाइजेशन और इंटेस्टाइनल सेल्स डाइजेशन में, सिलिएटेड सेल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो सारी सेल्स को अलग अलग काम दिया जाता है। ये सिस्टम होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में। प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल्स होंगी, फूड के लिए अलग सेल्स होंगी, जो किचन ऑफ सेल, क्लोरोप्लास्ट और इस टाइप की सेल्स आप पढ़ते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। और यहाँ पर जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक पूरा सिस्टम बना होता है जो डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है जो वहाँ पे काम करती है। अब एक और नया टॉपिक आता है, टाइप्स ऑफ सेल। ऑर्गेनिज्म तो हमने पढ़ लिए दो टाइप के, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। टाइप ऑफ सेल, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। There are two type of cell, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस याद करने का मेरे पास तो एक ही तरीका है कि आप प्रो को याद करें। आपका दोस्त बोलता होगा मैं किसी गेम में प्रो हूँ, तो प्रो से याद रखिए वही सबसे बड़ा नूब होता है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके पास जो होता है, जो बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस होता है ये वेल डिफाइंड नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता नहीं, या फिर एक न्यूक्लियस जो होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये यहाँ पर एब्सेंट होती है। तो ऐसा न्यूक्लियस जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है सेल के अंदर, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल नॉर्मल होती है, इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। ये किस में मिलती है? तो लगभग सारे एनिमल्स और प्लांट्स में यूकैरियोटिक सेल होती है। और अगर हम इसे और अच्छे से समझें तो जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर है, बहुत सारी सेल्स है, जैसे कि हम प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब में यूकैरियोटिक सेल होती है। और कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो है उन सभी के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होती है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, सेल में सारे ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट नहीं होते, और यूकैरियोटिक सेल जिसमें सारी चीजें प्रेजेंट होती है। अब एक बार हम ओवरव्यू देख लें कि सेल दिखती कैसे है, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि सेल क्या है, क्या क्या इसके ऑर्गेनल है और ये सारी चीजें। तो मैं विंडो स्विच करूंगा, ये सेल। अब अगर आप अपने विंडो पे देख पा रहे हैं तो ये है सेल। सेल कुछ ऐसी दिखती है, सेल के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल हैं। अगर मैं इसकी तरफ जाऊं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस, ये जो कलर चेंज कर रहा है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, और न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर एक एनवेलप होता है या एक कवरिंग होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। अगर हम इसको फॉरवर्ड ले जाए और हमारे पास सेल का क्रॉस सेक्शन आ गया। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, थ्रेड यानी धागे जैसे स्ट्रक्चर्स, जिसे हम कहेंगे क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन ही आगे जाके क्रोमोसोम्स में बदलता है, जैसे 46 क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, ये सब पढ़ा होगा। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर भी एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जो कि ये बाहर जो आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं जिन्हें हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ये अगर इस पर मैं क्लिक करूं तो ये राइबोसोम्स, ये लिटल लिटल जो है ये राइबोसोम। राइबोसोम्स जो होते हैं इन्हें प्रोड्यूस करने का काम करता है न्यूक्लियोलस। फिर से ओरिजिन पॉइंट पर जाते हैं। ये जो पर्पल कलर में जो आपको दिख रहा है ये है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के बाहर ER, जिसका हमने कलर बदला, ये ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो बाहर की ओर। इनके दो टाइप होते हैं, ये एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है और एक होता है रफ। अगर आप देखें सेल के अंदर तो
कुछ सेल को पावर प्रोवाइड करने के लिए एक और ऑर्गेनल होता है जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसे दिखते हैं और जैसी जैसी नीड होगी वैसे वैसे सेल के अंदर उतने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। अगर ज़्यादा नीड है तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, कम है तो कम होंगे। अगर आप और आगे देखें तो एक और ऑर्गेनल दिख रहा है, गोल्जी अपैरेटस। ये पैकेजिंग और स्टोरेज और कुछ मॉडिफिकेशन का काम करता है सेल में, प्रोटीन वगैरह है तो। और इसी के अलावा अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ, सेल वॉल आपको दिख रही होगी। ये सेल वॉल जो होती है वो प्रोटीन और लिपिड से, तो आपको बाहर की और कुछ लेयर दिख रही होंगी, बीच में कुछ और, तो ये प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई सेल वॉल है। इसी के बाद सेल कभी कभी सुसाइड कर लेती है। ये कैसे? सेल के ऊपर तो पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, वो कैसे सुसाइड कर रही है? ना ये कोटा रहती है। तो सुनिएगा, इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम। अभी लाइसोसोम के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम है जिससे कि ये कुछ बैक्टीरिया या फिर आप कह सकते हैं कुछ फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लेता है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये खुद अगर बस्ट हो जाए या फट जाए तो ये पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, तो इसीलिए हम इसे सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है लाइसोसोम। इसी के अलावा एक येलो डॉट, इसे हम बोलते हैं राइबोसोम, जिसे कि बनाने में हेल्प करता है न्यूक्लियोलस, जो कि आपको नीचे की ओर दिख रहा है, ये न्यूक्लियोलस। ये राइबोसोम्स है जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो सेल को प्रोटीन बनाने में जो हेल्प करते हैं उसे हम बोलते हैं राइबोसोम्स। रिटर्न टू ओरिजिन जाते हैं। अब ये डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो हम पढ़ रहे हैं, ये सेल आपको रोटेट करती हुई दिख रही होगी। ये सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम शिफ्ट करते हैं वापस हमारी स्लाइड्स की ओर और वापस पढ़ते हैं इन्हीं के बारे में। ये सारे दिख रहे होंगे और आप नाम भी पढ़ पा रहे होंगे, पॉज करके देख सकते हैं आप। लेट्स शट द विंडो और हम वापस आते हैं। अब टाइप ऑफ सेल हमने देख लिया जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वो प्रोकैरियोटिक, जिसमें होता है वो यूकैरियोटिक। अब दोनों में डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस जो होता है उसके चारों ओर जो कवरिंग होती है, ये कवरिंग इनमें अवेलेबल होती नहीं है। इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी जस्ट अपोजिट। न्यूक्लियोलस अभी हमने बताया, जो क्रोमेटिन के अंदर एक पार्ट था न्यूक्लियोलस, वो यहाँ पर एब्सेंट होता है और यहाँ पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, यानी कुछ सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, ये यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड यानी कुछ कवरिंग होती है कुछ ऑर्गेनल के ऊपर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन बाय बाइनरी फिजन, यानी एक सेल जो है वो दो में डिवाइड करते हैं, जैसे अमीबा में होता है वैसे बाइनरी फिजन का नॉर्मल प्रोसेस होता है। यहाँ पर कोई माइटोसिस और मियोसिस नहीं होता है। इन्हें आप पॉइंट करके रखिए, इन्हें हम आगे समझेंगे कि माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है। टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन है, इसमें 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और ये सारे कुछ बेसिक इन्फोस। अभी बस याद रखिए कि यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो माइटोसिस और मियोसिस करती है और प्रोकैरियोटिक सेल बाइनरी फिजन से डिवाइड करती है। इसके एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें फंगी, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये एग्जाम्पल हैं यूकैरियोटिक सेल के और ये हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। आगे बढ़ते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल के भी 2 टाइप्स हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। दोनों डिफरेंट टाइप्स होती है क्या? बिल्कुल होती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत सारे डिफरेंस हैं। एनिमल सेल, अगर आप एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखें, जैसे मैं इधर एक बना देता हूँ, एक सेल ये रही और एक सेल ये रही। एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ा जाए तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल इसको रिजिडिटी देती है। तो यहाँ पर एनिमल सेल में जो है मैंने थोड़ा गलत बना दिया, ये प्लांट सेल का डायग्राम ये रहा और ये एनिमल सेल का। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, उसे रिजिडिटी नहीं चाहिए। प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में क्योंकि इन्हें फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं पड़ती। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं। सेंट्रियोल्स एक पार्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे, सेंट्रियोल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पर एब्सेंट। गोल्जी बॉडीज अभी हमने देखे, यहाँ पर प्रेजेंट और यहाँ पर भी प्रेजेंट, लेकिन इनको डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है।
वैक्यूल्स एब्सेंट, एनिमल सेल में ब्लैंक स्पेस की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, वैक्यूल्स होते ही क्या है, सेल के अंदर एक एम्प्टी पार्ट होता है, खाली पार्ट, जहाँ पर कुछ स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एनिमल सेल में एब्सेंट, अगर होंगे तो भी स्मॉल। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट और लार्ज इन साइज, प्लांट सेल में वैक्यूल्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको फूड और वाटर स्टोरेज के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। सेंट्रोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होता है ज़्यादा सेंट्रियोल्स के साथ। और अच्छा, ये जो सेंट्रोसोम है और सेंट्रियोल्स है, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे जब हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। अब हम कुछ और निक नेम वगैरह जानते हैं सेल के। सेल स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस जो बीचों बीच होता है मिडल में, इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। वैक्यूल जो है वो एम्प्टी स्पेस है जो कुछ स्टोरेज वगैरह के लिए यूज होते हैं। गोल्जी अपेरेटस का वर्क स्टोर और पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। अभी साइटोस्केलेटन जो सेल के अंदर स्केलेटन या कुछ स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल का शेप मेंटेन करते हैं। और यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा पर लाइसोसोम जो सुसाइडल बैग्स है, और ये हमेशा आपने पढ़ रखा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। कुछ और बताता हूं मैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सेल का किचन होता है, तो उसे हम बोलते हैं किचन ऑफ सेल। किचन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस को ब्रेन, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल को अलग अलग नाम दिया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सब, इन सब को न्यूक्लियस को ब्रेन बोलते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है वो लिक्विड पार्ट होता है। तो सबके अलग अलग नेम्स है जो हम जब एक एक ऑर्गेनल पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें हम सारे जानेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट स्लाइड पे वापस आ गए, हमने सारी स्लाइड्स पढ़ रखी है। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन फॉर टुडे। आज आपको ये क्वेश्चन ढूंढ के लाना है कि 2 सेल रीजन का नाम बताइए जिनका खुद का जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होता है। अब ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है, डी राइट है। आपको ढूंढ के लाना है नेक्स्ट वीडियो में कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर शॉर्टकट में हम इसे कहते हैं, जो कि हमने पढ़े 2 टाइप के होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। तो उससे बाद मैं बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल के बारे में। सेल के कितने ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, सेंट्रोसोम्स है, सेंट्रियोल्स है, लाइसोसोम्स है, ये सारी चीजें। तो तब तक के लिए थैंक यू, आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जुड़े रहने के लिए आगे के लिए आप करिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी हो तो करिए लाइक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।